नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम सब जब स्वस्थ रहते हैं, पूर्ण रूप से खुश रहते हैं, तो आपने अनुभव किया होगा कि हम कितने ऊर्जावान रहते हैं। हमारी ऊर्जा बनी रहती है, क्यों, कैसे बनी रहती है, आइए हम इसको जानते हैं। हम अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अनुलोम विलोम की चर्चा आज यहाँ पर करते हैं। अनुलोम विलोम जैसे कि नाम से ही है, सीधा और उल्टा। तो अनुलोम विलोम से हमारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं, हमारी नसों में प्राण का प्रवाहन होता है। नसों में प्राण के प्रवाहन से मतलब ये है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो नाभि के नीचे तक जब सांस भरते हैं और जब उसको निकालते हैं तो हमारी सारी बॉडी की जो टॉक्सिन होती है वो सब निकल जाती है। और जब टॉक्सिन निकल जाती है तो उनमें शुद्धता आती है, ऑक्सीजन आता है, और वही ऑक्सीजन तो हमारा प्राण है। प्राण का मतलब ये होता है सिर्फ कि हम सांस लेना, प्राणवान होना तो ठीक है, वो तो सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं, लेकिन प्राणवान होना, ऊर्जावान होना एक उससे ऊंची कैटेगरी है, ये ऊंची चीज़ है ये। तो हम अनुलोम विलोम से अपनी नस नाड़ियों को पूरा साफ कर सकते हैं, अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, अनुलोम विलोम करेंगे कैसे, आइए इसको जानते हैं। कितनी देर करेंगे इसको जानते हैं, कब करेंगे इसको जानते हैं। अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट का तो ज़रूर होना चाहिए, और अगर इससे अधिक कर सकते हैं, आपके पास समय है तो बहुत अच्छा। सुबह और शाम इसके लिए समय सबके पास होता है, और अगर नहीं है ये समय तो आप चाहे जब कर सकते हैं इसको, लेकिन पेट खाली होना चाहिए। और अनुलोम विलोम करेंगे कैसे, आइए इसको जानते हैं। हम अपने हाथों से बनाएंगे शंख मुद्रा, इसको कहते हैं शंख मुद्रा। 2 उंगली ऐसे गई और ये 2 इस तरह को, और ये अंगूठा इधर। तो हम मान लीजिए दाहिनी नाक से सांस अंदर भरते हैं, भरा, इसको बंद किया, बाएं से निकाला, पूरा सब निकाल दीजिए, फिर बाएं से भरा, दाहिने से निकाला। दाहिनी नासा छिद्र हमारी सूर्य तत्व को गवर्न करती है। सूर्य तत्व से मतलब है अग्नि, ऊर्जा, क्रियाशीलता। अग्नि से मतलब ये है हमारा तेज। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बुझे बुझे से रहते हैं, कुछ लोग कितना तेज रहते हैं, खुश रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं एकदम, तो ये उनकी ऊर्जा है, उनमें अग्नि तत्व अधिक है, ये ऐसा आप समझ सकते हैं। दूसरा जो बायां छिद्र है हमारा, ये चंद्रमा से गवर्न होता है, शीतलता इसको कहते हैं। बाई नासा जब हमारी जागृत होती है तो हम शीतल, शांत, आनंद और खुशी में रहते हैं। हम गाना गाते हैं, हम अच्छी जगह घूमते हैं, हम पुष्पों को देखते हैं, हम चिड़ियों का गान सुनते हैं, और हम बहुत खुश रहते हैं जब हमारी चंद्र नाड़ी चलती है, क्रिएटिव हो रहती है, हमें शीतलता का एहसास होता है। तो अनुलोम और विलोम एक सूर्य, दाहिनी नासिका सूर्य को गवर्न करती है, बाईं नासिका चंद्र तत्व को गवर्न करती है। और जब एक से दूसरे में जब शिफ्ट होती है तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो उस समय हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो निश्चित रूप से वो हो जाता है। आपने सुना होगा कभी कभी किसी को कि बोल दिया और हो गया, तो लोग कहते हैं ज़ुबान पे सरस्वती थी। तो ये उस समय उसकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी। तो सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो हम जो भी बोलते हैं उस समय ज़ुबान पे समझिए सरस्वती रहती हैं और वो हो जाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अनुलोम विलोम से हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों बैलेंस में आती है, दोनों समान काम करती है। और दोनों जब समान काम करती है तो हमारे अंदर से, मान लीजिए कोई स्ट्रेस भरा है पहले का, कोई सदमा है, कोई डर है, और कॉन्फिडेंस की कमी है, इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर कि क्या होगा, कैसे होगा, करूं ना करूं, इनसिक्योरिटी इसको कहते हैं। खुद की गरिमा नहीं है हमारे अंदर, हम खुद को ही नहीं पहचान पाते कि हम क्या हैं।
और कुछ भी कोई कह देता है हम चुपचाप सुन लेते हैं। तो ये सब दूर होता है जब हमारी अनुलोम विलोम करने से, जब हमारे दोनों तत्व जब बराबर हो जाते हैं तो इन सब चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से समझने लगते हैं और ये सब ठीक हो जाता है। तो अनुलोम विलोम, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें और इससे सारी हमारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं और यकीन कीजिए कि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे ही देश से बाहर वालों ने योग सीखा और वही लोग जब आज हमें बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमने योगा नाम दे दिया इसको, योग से योगा हो गया। बाहर वालों ने योगा कहा और उन्होंने माना और तो हम जानने लगे, क्योंकि बीच का ये अंधकार युग हमारी सभ्यता को, हमारी शिक्षा को मिटा दिया था, मिट गए थे हम, इन सब से दूर हो गए थे। तो आपने आज भी देखा होगा ऋषिकेश में है महेश योगी का आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम है, गुफा है जैसी बनी हुई है, बहुत अच्छा है, लोग वहाँ ध्यान करते हैं। कन्याकुमारी में है स्वामी विवेकानंद का आश्रम, वहाँ पर भी लोग ध्यान करते हैं, एक ध्यान कक्ष बना हुआ है, वहाँ पर लोग योग करते हैं वहाँ पर बैठकर। रामा स्वामी का नाम सुना होगा आपने, महर्षि रमण का नाम सुना होगा, और विवेकानंद को तो आप, हमारी अगली पीढ़ी जैसे हमारे पिताजी जानते थे, जानने का मतलब ये है कि उनके समय में थे। आप सब में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके फादर के समय में स्वामी विवेकानंद जी थे कलकत्ता में। उनके बहुत सारे मठ और मंदिर आज भी है। वो उन्होंने भारत के योग को, भारत की सभ्यता को, भारत के धर्म को पूरे विश्व मंच पर उपस्थित किया था। पहली बार लोगों ने जाना कि हिंदू धर्म क्या है। तो योग से ही ये, और कितना कुछ उन्होंने किया, कितनी पुस्तकें उन्होंने लिख डाली, तो ये सब योग से ही संभव हुआ। आज वो हमारे सामने हैं, साक्षात हैं वो। उनको तो हम अच्छे से, हम सब अपने पिता के द्वारा, दादा के द्वारा सुने हुए हैं। इसी तरह प्राचीन महर्षियों ने भी किया होगा। उस समय तो हमारा वातावरण, हमारे पंच तत्व तो एकदम शुद्ध और पवित्र थे। हमारा मन, सोल, सब कुछ बहुत पवित्र था, यूनिवर्स से बहुत जल्दी जुड़ जाता था और ऋषियों को, महर्षियों को ज्ञान प्राप्त हो जाता था। तो ये है योगा का महत्व और कमाल। तो 5 से 10 मिनट तक आप सब लोग, हम सब लोग योगा करें तो हमारा जीवन शुद्ध हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है और कॉन्फिडेंस से भर सकता है। तो इस तरह से योगा को करना चाहिए और अपनाना चाहिए ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें। कल मैं स्पॉन्डिलाइटिस पर बनाऊंगी वीडियो कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने अपने कंधे के इस जॉइंट पेन को, दोनों तरफ के, इसको मैंने केवल योग से ही ठीक किया है और वो मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा और वीडियो आप सब पूरा देखा करिए, क्योंकि बीच में छोड़ कर देखने से वो चीज़ नहीं मिल पाती है ना। तो वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। कितना, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं, 7-8 मिनट का रहता है या 10 मिनट का अधिक से अधिक, तो इतना समय तो निकाल सकते हैं आप सब। धन्यवाद।